जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय।
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय गंगा मई की जय यमुना मई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री वृंदावन धाम की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंध 5वां अध्याय श्लोक संख्या 1। अध्याय का शीर्षक है समस्त कारणों के कारण। नारदः उवाच देव देव नमः ते भूतभावना पूर्वज तत् विजानीहि यत् ज्ञानम् आत्मतत्व निदर्शनम्। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्व निदर्शनम्।
नारदः उवाच, श्री नारद ने कहा, देव समस्त देवताओं के देव देवता भूत भावना समस्त प्राणियों के जनक पूर्वज सर्वप्रथम जन्मा तत् विजानी ही उस ज्ञान को बताएं। यत ज्ञानम जो ज्ञान आत्मतत्व दिव्य निदर्शनम विशेष रूप से निर्देश करता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे अग्रजन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। परंपरा प्रणाली की पूर्णता की ओर भी पुष्टि हो रही है। पिछले अध्याय में यह स्थापना हुई थी कि आदि जीव ब्रह्मा जी ने सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वह ज्ञान अगले शिष्य नारद को प्रदान किया। नारद ने ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्रदान किया। अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। इस विधि की संस्तुति श्रीमद् भगवत गीता में चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में की गई है। जिज्ञासु शिष्य को चाहिए कि वह समर्पण, विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य गुरु के पास जाए। इस तरह विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का गुरु कभी डॉलर तथा सेंट, रुपए पैसे नहीं चाहता। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पुनः मुझे आप सबका संग प्राप्त हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हैं, आपकी तबीयत ठीक है और आपकी कृष्ण भावनामृत में प्रगति सुचारू रूप से चल रही है और वहाँ आप आपस में मिलजुल कर भगवान कृष्ण की सेवा श्रील प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में बहुत ही अच्छे भावना से कर रहे हैं। तो प्रतिदिन जो आपकी श्रीमद् भागवत की चर्चा होती है उसमें आप दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। इसलिए आज चर्चा हुई श्रृंखला में 5वें अध्याय के पहले श्लोक की। इस अध्याय का शीर्षक है समस्त कारणों के कारण। और अब प्रसंग ये चल रहा है कि नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास आए हैं और उनसे वो ज्ञान, दिव्य ज्ञान स्वीकार करना चाह रहे हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी परंपरा प्रणाली के महत्व और पूर्णता के संबंध में व्याख्या करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। परंपरा, ये शब्द तो हम अक्सर सुनते हैं हमारे भक्ति के प्रवचनों में और ग्रंथों में। पर जो एक के बाद एक आता है उसे परंपरा कहते हैं। एक के बाद एक श्रृंखला जब होती है, क्रम जब होता है तो उसे परंपरा कहा जाता है। तो एक के बाद एक। तो ये परंपरा के द्वारा ही दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जाता है, अन्यथा हमारी पहुंच नहीं है उस आध्यात्मिक क्षेत्र में। और कोई हमारे लिए उपाय भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो भगवान हम सब बद्ध जीवों के लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हम तक कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन का दिव्य ज्ञान पहुंच जाए। भगवान बहुत कृपालु है, इसलिए वो हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के ही सबसे पहले अध्याय में 3रे श्लोक में, जो अवश्य आप जानते हैं, आप अब दूसरे स्कंद में पहुंचे हैं तो पहले स्कंद की चर्चा भी तो हुई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के अंतर्गत ये श्लोक आता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिका भुवि भावुकाः। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे कहा गया है, निगम कल्पतरोर। ये वेद, जो वेद शास्त्र हैं उनको कल्पतरु कहा गया है। तरु अर्थात एक वृक्ष। कल्पतरु वो वृक्ष है जिसके पास जाकर हमारी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति हम कर सकते हैं। बस वहाँ वृक्ष के सामने खड़े हो जाइए और पूछिए कि मुझे अभी ताज़े बहुत ही स्वादिष्ट मीठे आम चाहिए। यद्यपि ये आम की ऋतु नहीं है, तो आपको वैसे ही स्वादिष्ट पके हुए मीठे मीठे आम मिल जाएंगे। तो ये है कल्प वृक्ष या कल्पतरु। तो वेद शास्त्र भी ऐसे ही एक कल्प वृक्ष है। आपको क्या चाहिए? क्या आपको संसार का भोग चाहिए? तो ठीक है, अधिकृत रूप से ऐसी व्यवस्था की गई है वैदिक शास्त्रों में कि आप अमुक प्रकार के कोई विधि निषेधों का पालन कीजिए, विधानों का पालन कीजिए और आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी।
देवी देवताओं की पूजा की व्यवस्था भी बताई गई है, कर्मकांड की व्यवस्था है। आपकी जो भी भौतिक इच्छाएं वो पूरी हो सकती हैं अधिकृत रूप से। क्या आपको मोक्ष चाहिए, निराकार ब्रह्म में आपको लीन होना है, तो इसके लिए भी व्यवस्था है। ऐसे कोई शास्त्र आदि हैं जिनका पालन करके आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है। क्या आप भक्ति चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। कई बार लोग ये कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं और इतने सारे मार्ग बतलाए गए हैं कि इससे लोगों में भ्रांति होती है और गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है कि इतने सारे रास्ते क्यों बताए गए हैं, और फिर ऐसे लगता है कि कई भगवानों की चर्चा की गई है और इतने सारे कोटि कोटि देव देवता हैं, कौन भगवान है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च हैं, ये सब जानना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा क्यों नहीं किया गया कि बस एक ही भगवान, एक ही शास्त्र, एक ही रास्ता, कितना आसान हो जाता हम सब के लिए। परंतु इसका उत्तर ये है कि यहाँ भौतिक जगत में जो बद्ध जीव हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सभी भक्ति के अधिकारी हैं। किसी भी कार्य के लिए, किसी भी स्तर के लिए एक अधिकार चाहिए, एक योग्यता चाहिए। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो उसे सर्वप्रथम एक मेडिकल कॉलेज में पहले तो भर्ती होना चाहिए। तो ऐसे एक वैद्यकीय विश्वविद्यालय में जाने के लिए भी योग्यता चाहिए। 12वीं कक्षा को में सफल होके उतने नंबर मिलने चाहिए। फिर और भी कोई परीक्षाएं होती हैं, उनसे फिर उनमें यदि हम सफल हो जाएं तब जाकर हम जा सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए अधिकार या योग्यता की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से चाहे कोई भोग या कर्म का मार्ग हो, या फिर वो ज्ञान या मोक्ष का मार्ग हो, या तो फिर वो भगवत भक्ति का मार्ग हो, हर एक मार्ग के लिए एक अधिकार चाहिए। तो जिस व्यक्ति का जैसा अधिकार है वैसे उसके अनुरूप उसे अलग अलग रास्ते बतलाए गए हैं, अलग अलग उपासनाओं की पद्धतियां बतलाई गई हैं, अलग अलग शास्त्रों की व्यवस्था की गई है। क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। आप हर एक व्यक्ति से जाकर कहिए आप भगवान के शरण में जाइए तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। गिने चुने लोग ही कर पाएंगे, जिनका ये अधिकार है, पूर्व जन्मों से जो उन्होंने प्राप्त किया हुआ अधिकार है, और इस जन्म से भी। तो इसलिए ऐसी विविधता दिखाई जाती है सनातन धर्म में। तो इसलिए ये वेद शास्त्र हैं कल्पतरु। तरह तरह के मानसिकताओं के लोगों को यहाँ आश्रय दिया जाता है, तरह तरह की इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, तो ये जो कल्पतरु है जिसमें तरह तरह के वृक्ष, एक तरह तरह के फल हैं, क्षमा कीजिए। तो एक कर्म का फल है, योग का फल है, ज्ञान का फल है, वैराग्य का फल है, तरह तरह के फल यहाँ पाए जाते हैं। परंतु इस कल्पतरु में सबसे जो मीठा फल है, सबसे श्रेष्ठ फल है, एक ऐसा फल जो सबसे ऊंचा लाभ प्रदान कर सकता है, हर दृष्टि से पौष्टिक है, भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक, हर स्तर पे ये श्रेष्ठ है, उपयुक्त है, ऐसा एक फल भी है। तो वो कौन सा फल है? वो है श्रीमद् भागवत का फल। निगम कल्पतरो गलितम फलम। तो वेद रूपी इस कल्पतरु का सबसे पका हुआ मीठा स्वादिष्ट फल है ये श्रीमद् भागवतम।
निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद। श्री सुखदेव गोस्वामी के मुखार बिंद से ये निकला है इसका ये संदेश। ये शब्द कहीं किसी साधारण व्यक्ति से के मुख से नहीं निकले हैं। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तो सुखदेव जी के मुखार बिंद से ये निकला हुआ है और ये अमृत है, वास्तविक अमृत है। देवताओं ने जो अमृत का पान किया समुद्र मंथन के बाद, वो वास्तविक अमृत नहीं है। अमृत शब्द का तात्पर्य क्या होता है? अमृत, जो हमें मृत अवस्था से परे ले जाए, उसे अमृत कहते हैं। अभी साधारण भाषा में हम किसी चीज को अमृत तब कहते हैं जबकि वो बहुत स्वादिष्ट हो, बहुत मीठा हो, मधुर हो आदि। तो भौतिक जगत में सबसे जो मीठा भौतिक पदार्थ है वो स्वर्गलोक वाला ये अमृत। परंतु ये भी वास्तव में अमृत इसलिए नहीं है कि इस तथाकथित अमृत का पान करने से भी व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं पा सकता। ऐसे बताया जाता है कि जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ज्ञान देने जा रहे थे तो देवगण वहां पर आए और उन्होंने कहा सुखदेव जी से कि हम आपको स्वर्गलोक के अमृत को प्रदान करेंगे, तो कृपया आप हमें ये भागवत का जो अमृत है वो हमें दे दीजिए। सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको ठुकरा दिया, इसलिए क्योंकि ये एक अपराध है। श्रीमद् भागवत एक बहुत दिव्य रत्न है। ऐसे दिव्य रत्न की तुलना किसी ऐसे टूटे हुए कांच के टुकड़े से भला कैसे कर सकते हैं हम? तो श्रीमद् भागवत की तुलना यदि संसार के तथाकथित अमृत से की जाए तो ये श्रीमद् भागवत के प्रति एक बहुत बड़ा अपराध होगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने एक नहीं मानी उनकी, कहा कि नहीं आप चले जाइए यहां से। यहां केवल उन लोगों के लिए ये अमृत है जो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये श्रीमद् भागवत का जो रस है, ये संदेश है, ये वास्तव में अमृत है, क्योंकि ये हमें अमृतत्व की अवस्था तक पहुंचा सकता है। और न केवल अमृतत्व की अवस्था, क्योंकि ये तो ब्रह्म ज्योति में भी पाया जा सकता है, ज्ञान योग की परिपूर्णता से भी पाया जा सकता है, अष्टांग योग की परिपूर्णता से भी पाया जा सकता है। और न केवल वैकुंठ की प्राप्ति, जो कि ऐश्वर्य युक्त भक्ति से भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु एक ऐसे स्थान या स्तर की प्राप्ति जो कि बहुत ही दुर्लभ है, वो है गोलोक वृंदावन या कृष्ण लोक की प्राप्ति। ये केवल वृंदावन में के भक्तों के पद चिन्हों में चलने वाले भक्तों को ये प्राप्त हो सकता है। तो ये सबसे श्रेष्ठ रस है। तो इस श्रीमद् भागवत में ये श्रेष्ठ रस प्रदान किया जा रहा है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत, ये पीजिए, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। पिबत रसम आलयम, इस रस का पान कीजिए। ये रस का पान कब तक हो सकता है? चाहे कोई मुक्ति की अवस्था तक को भी पहुंच चुका हो और उसके आगे भी बढ़ चुका हो, तो ऐसे व्यक्ति भी इस रस का पान करके आनंद की प्राप्ति करेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आज इस श्लोक को कंठस्थ अवश्य आप करें। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम अहोर बहु रसिका भुवि भावुका है। तो पिबत भागवत, तो ये भागवत रसम आलयम, तो ये भागवत का रस जो है इसका पान कीजिए हे रसिक जन। अहो मुहुर
रसिका भुवि भावुका, इसे बार बार इसका पान कीजिए अपने कर्णों के द्वारा, कानों के द्वारा। तो इस तरह से ये श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो रस होता है ये इस भौतिक जगत में भी पाया जाता है, परंतु विकृत रूप में। ये रस शब्द का अर्थ क्या है? जब किसी चीज से, किसी कार्य से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से हम कोई ना कोई सुख या आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो उस सुख या आनंद को रस कहते हैं। हर एक प्राणी रस के पीछे पड़ा है, क्योंकि यदि कोई आनंद की संभावना नहीं होती भविष्य में या वर्तमान काल में, तो फिर हम उस कार्य को नहीं करते। तो ये संसार में जो रस पाए जाते हैं वो वास्तविक रस नहीं है, क्योंकि उनसे अनुभव से ये देखा जाता है कि केवल दुख ही मिलता है। ये क्षणभंगुर होते हैं और बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं और खट्टे हो जाते हैं ये रस। तो इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों के बीच में जो संबंध होते हैं उनसे ये विकृत रस की प्राप्ति होती है। परंतु इन रसों का आदान प्रदान मूल रूप से अपने पूर्णतया शुद्ध रूप में भगवान के धाम में पाए जाते हैं, जब वो जीव और भगवान के बीच में संबंध के रूप में फलित होते हैं। और वही जो रस, जो मूल शुद्ध आदि रस जो भगवान के धाम में पाया जाता है, और वही जो सर्वश्रेष्ठ रस है, अद्वितीय एक रस है कृष्ण लोक का, वही अब पाया जा रहा है इस भौतिक जगत में, इस श्रीमद् भागवतम, इस ग्रंथ के माध्यम से। तो वैदिक शास्त्रों का ये पका हुआ, ये गलित फल है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्रेष्ठ रस का आस्वादन यदि हमें करना है तो हमें सही स्थान से इसको स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो हमें धोखा मिल जाएगा, अपने आप को धोखा दे देंगे हम। जैसे कहीं जाके हम एक सबसे स्वादिष्ट आम को खरीदने जा रहे हैं, परंतु हम ऐसे स्थान पे चले गए जहाँ पे कोई दूसरा ही फल कुछ दे रहा है या आम दे रहा है, लेकिन वो नकली आम है, बहुत खट्टा आम है। ऐसे कोई खट्टे आम को हम खरीद के ले आएंगे बाजार से तो धोखे में पड़ जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से यदि कृष्ण लोक का जो सच्चा अद्वितीय दिव्य रस को हम पाना चाहते हैं, जो कि भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत में उपलब्ध है, तो हमें सही स्थान से इसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं। तो वो कहते हैं कि परंपरागत ये रस श्रीमद् भागवत के ग्रंथ के द्वारा आज हम तक पहुंचा है। तो नारद जी वैसे ब्रह्मा जी से ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। भगवान नारद जी को देते हैं, ब्रह्मा जी को देते हैं, ब्रह्मा जी अपने शिष्य नारद मुनि को देते हैं, फिर नारद मुनि आगे चल के व्यास देव जी को देते हैं, व्यास देव जी अपने पुत्र शुकदेव जी को देते हैं, फिर आगे चल के शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को यह ज्ञान देते हैं। और उसी सभा में अनेक ऋषि मुनिगण उपस्थित होते हैं, उनमें सूत गोस्वामी भी होते हैं। तो सूत गोस्वामी इस ज्ञान को, इस श्रीमद् भागवत को आगे चल के नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों को वहां पर देते हैं। तो अब शुकदेव गोस्वामी, ये इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, शुकदेव। अक्सर मैंने देखा है या सुना है कि भक्त लोग उनको सुखदेव कहते हैं, सुखदेव, परंतु ऐसा नहीं है। सुखदेव उनका नाम नहीं है,
उनका नाम है शुक, शुकदेव। शुक और सुख में अंतर है। सुख मतलब आनंद। यद्यपि शुकदेव गोस्वामी आनंद के चरम स्थान पर पहुंचे हुए हैं, उसका आस्वादन तो कर ही रहे हैं, परंतु शुक शब्द का अर्थ है एक तोता। शुक और शारी, ऐसे चैतन्य चरितामृत में बहुत पढ़ने में आएगा। आप जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे शुक और शारी। तो खैर, शुकदेव गोस्वामी आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक में एक तोते हैं, इसलिए वो यहाँ पर इसी श्रीमद् भागवत को अपने पिता व्यासदेव जी से ग्रहण करके यहाँ पहुँचा रहे हैं आगे परंपरा में। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब एक शुक होता है तो इसका तात्पर्य क्या है, शुकदेव गोस्वामी के नाम के पीछे तात्पर्य क्या है। 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात है कि जब एक तोता अपनी लाल चोंच से किसी फल का आस्वादन करता है, फल को काटता है, तो वो फल जो कि पहले से ही मीठा होता है वो और भी मीठा बन जाता है। तो ये पहला तात्पर्य है। तो शुकदेव गोस्वामी के नाम के पीछे कि श्रीमद् भागवत पहले से ही बहुत मीठा था, लेकिन शुकदेव गोस्वामी ने जब इसे ग्रहण किया और फिर उन्होंने जब आगे महाराज परीक्षित और अन्य ऋषि मुनियों को ये ज्ञान प्रदान किया, तो वो श्रीमद् भागवत का संदेश और भी मीठा हो गया। ये पहला तात्पर्य है। दूसरा है कि जो तोता होता है ना, जब वो कुछ कहता है तो जो भी सुनता है उसी को दोहराता है। जैसे कई घरों में तोतों को पाल के रखते, पिंजरे में रखते हैं, वैसे ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पंछियों का स्थान पिंजरे के अंदर नहीं है। ये बहुत एक क्रूर कार्य है। पंछियों को चाहिए कि वो खुले आसमान में उड़े, जहाँ चाहें वो उड़े जाएं, किसी पेड़ के ऊपर बैठे, यहाँ वहाँ उड़ते रहें। पिंजरे में बंद करके रखना ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर भी तोते विख्यात है इसके लिए कि वो जो भी सुनते हैं उसे वैसे के वैसे दोहराते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा, ऐसे तोते हैं जो गुड मॉर्निंग ऐसे कहते हैं, क्योंकि उनको सिखाया गया है। उनको जो पालने वाले हैं वो जाके उनको गुड मॉर्निंग सिखाते हैं, तो वो गुड मॉर्निंग कहते रहते हैं। जब मैं एक भक्त के घर में गया था किसी दूसरे देश में, कई साल हो गए, तो उनके घर में जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो वहाँ मैंने देखा कि एक तोता है पिंजरे में। तो वो भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसे आवाज़ कर रहा था, हरे कृष्ण, क्योंकि घर में भक्त लोग थे तो वो सब हरे कृष्ण कह रहे थे। तो ये तो इस तोते को भी सिखा दिया था उन्होंने। तो ये तोता भी अभी हरे कृष्ण बोल रहा था। तो ये सुनकर मुझे अच्छा तो बहुत लगा अवश्य, परंतु मैंने कहा कि तोते को ऐसे बंद करके पिंजरे में मत रखिए। चलो अभी आपने सिखा दिया ना इसे हरे कृष्णा, अभी इसको प्रचार के लिए छोड़ दीजिए। अब जब ये वन में जाएगा, अन्य तोतों के बीच में रहेगा, तोतों के समाज में भी ये सबको भक्त बना देगा, सबको हरे कृष्ण कह के सबके मुख से हरे कृष्ण निकलवा देगा ये। और अन्य जितने भी पंछी हैं, पेड़ हैं, सब लोग सुनेंगे, तो उसे छोड़ दीजिए। तो खैर, कहने का अर्थ ये है कि शुकदेव गोस्वामी ने जैसे है वैसे संदेश को आगे बढ़ाया। और तीसरी विशेषता शुकदेव गोस्वामी के नाम के पीछे ये है, प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं कि उनमें वो क्षमता की थी कि वो उसी संदेश को ऐसे प्रस्तुत करें ताकि विविध प्रकार के लोग उस संदेश के प्रति आकर्षित हो जाएं। जब शुकदेव गोस्वामी ने देखा कि उनके सामने तरह तरह के लोग बैठे हुए थे,
ऐसे नहीं है कि केवल कृष्ण भक्त वहां बैठे थे। कोई योगी थे, कोई ज्ञानी थे, कोई वैरागी थे, कोई कुछ, और थोड़े भक्त भी थे। तो शुकदेव गोस्वामी ने सोचा कि मुझे ऐसे इस प्रवचन को देना चाहिए 7 दिन कि न केवल भक्त आकर्षित हो जाएं, परंतु ये जो अन्य ज्ञानी योगी वैरागी आदि सब हैं, इनका भी आकर्षण भक्ति मार्ग के प्रति बढ़े। ये ज्ञान योग, अष्टांग योग और तरह तरह के जो योग पद्धतियां हैं उनको छोड़कर भक्ति की तरह आएं और वो भी वृंदावन के भक्ति की ओर आकर्षित हो जाएं। इसलिए शुकदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत के संदेश को इस तरह से प्रस्तुत किया ताकि ये सारे लोग आकर्षित हो जाएं। तो 3 चीजें हैं। तो ये परंपरा की विशेषता है, ये शुकदेव गोस्वामी जी की परंपरा है। तो उसी तरह से परंपरा में जो भी जुड़े हुए हैं उन्हें भी चाहिए सबसे पहले शुकदेव गोस्वामी जी के पद चिन्हों में चलते हुए कि वो इसी श्रीमद् भागवत के संदेश को जैसे है वैसे आगे प्रस्तुत करें। मनमाने ढंग से अपने मानसिक चिंतन से कुछ परिवर्तन न करें इस संदेश का। प्रभुपाद जी बहुत न करते थे उस विचारधारा का कि जिसमें व्यक्ति अपने मन के अनुसार कुछ भी कहे। इसलिए प्रभुपाद जी ने यथारूप भगवत गीता यथारूप लिखी। जैसे है वैसे संदेश को प्रस्तुत करना चाहिए, न उसमें कुछ जोड़ना, कुछ परिवर्तन करना चाहिए, न कुछ उसमें कोई अन्य विचारधारा मिला देनी चाहिए। जैसे है वैसे, ये तो पहली बात। दूसरी बात जो कि उन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए जो शुकदेव गोस्वामी जी के परंपरा से जुड़े हुए हैं, वो ये है कि हमें भी इसे और भी मीठा करके प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है शुकदेव गोस्वामी की तरह, परंतु यदि हम केवल इसको समझें, पूरे हृदय से हम इसे प्रस्तुत करें, तो शुकदेव गोस्वामी के द्वारा जो एक मधुर संदेश आ रहा है परंपरागत, उस मधुरता में कम से कम हम कोई विघ्न न लाएं। उस मधुरता को कम से कम जैसे है वैसे ही हम प्रस्तुत करने का प्रयास करें। और तीसरी बात, जैसे प्रभुपाद जी ने किया, जब वो अमेरिका में गए, उन्होंने देखा कि यहाँ तरुण और तरुणियां हैं और इनको कुछ कैसे मैं समझाऊं इनको। इन्होंने कृष्ण का नाम नहीं सुना, राम का नाम नहीं सुना, कभी भगवत गीता का नाम नहीं सुना है, वृंदावन की बात तो दूर रही। अब कैसे समझाएं उनको। जो उन्होंने एक गीत लिखी थी, 2 गीत लिखे थे वास्तव में उन्होंने, जबकि वो नौके में थे, जहाज में थे। उनमें एक वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे, मेरे ऊपर कृपा बरसाएं, मुझे वो शक्ति प्रदान कीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे लोगों को जो कि रजोगुण और तमोगुण के घोर अंधकार में रह रहे हैं, उनको ये वृंदावन की बातें, महाप्रभु के उपदेशों की बातें मैं कैसे समझा पाऊंगा। मुझ में तो वो क्षमता नहीं है, कृपया वो क्षमता मुझे प्रदान करें। जैसे आप मुझे नचाना चाहते हैं वैसे नचाइए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने अपने शुद्धता के द्वारा, अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा समझ लिया कि कैसे इन लोगों को ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रस्तुत करना चाहिए। और जैसे उस समय के लिए उपयुक्त था, उन चीजों के ऊपर उन्होंने जोर दिया, तो ताकि उस समय के, उस स्थान के लोगों को ये सही तरह से समझ आए और वो आकर्षित हो जाए। तो इसलिए प्रचारकों को और भक्तों को चाहिए कि जब वो ये श्रीमद् भागवत या भगवत गीता का ज्ञान लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो देश काल पात्र के अनुसार करें। सामने वाले लोग कैसे हैं, किस मनोवृत्ति के हैं, उनको समझकर हमें ऐसे ज्ञान को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि वो इस ज्ञान को समझ सकें और इस ज्ञान के प्रति आकर्षित हो सकें।
इस तरह से शुकदेव गोस्वामी के पद चिन्हों में हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी उस तात्पर्य ये भी कहते हैं कि ये जो गलित फल है, सबसे मीठा फल है जो कि कृष्ण लोक से आया है, वो एकदम से कृष्ण लोक से यहाँ फटाक से गिर नहीं पड़ा है भौतिक जगत में, बल्कि बहुत ही सावधानी से वो परंपरा के गत आ रहा है। एक भक्त से दूसरे भक्त, दूसरे से तीसरे भक्त, तीसरे से चौथे भक्त, ऐसे करके बहुत सावधानी से ये फल को दिया जा रहा है। इसलिए ये जो श्लोक का उच्चारण मैंने किया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये सबसे पहला शब्द जो है निगम, इसका अर्थ क्या है? नि मतलब नीचे, गम मतलब जाना। तो निगम तो जो नीचे की ओर आता है, तो वेद शास्त्रों का दूसरा नाम है निगम। क्यों? क्योंकि बहुत सावधानी से जैसे है वैसे इस ज्ञान को ऊपर से नीचे दिया जा रहा है। इस ज्ञान को बदला नहीं जा रहा है, इसलिए ये परिपूर्ण ज्ञान है, इसमें कोई त्रुटियां नहीं है। ये अपौरुषेय ज्ञान है। एक साधारण बद्ध जीव के अंदर जो दोष होते हैं, इनसे रहित है ये ज्ञान। तो मान लीजिए कि ऐसे कोई आम है जो कि किसी वृक्ष के बहुत ऊपर में है और हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, तो समझ लीजिए कि एक व्यक्ति वहां ऊपर बैठे हैं, तो वो उस आम को लेते हैं और नीचे वाले जो शाखा है उस व्यक्ति को वो बड़े ध्यान से दे देते हैं ताकि कहीं फिसल के टूट न जाए, फट न जाए। फिर वो व्यक्ति फिर से उस फल को और एक व्यक्ति को दे देते हैं जो कि उनसे नीचे वाले शाखा में बैठे हुए हैं। इस तरह से एक के बाद एक जो अलग अलग शाखाएं हैं, ऊपर से नीचे तक और फिर जमीन पे बैठने वाले आदमी तक ये आम पहुंचाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से कृष्ण लोक से भगवान व्यवस्था करते हैं आज यहाँ तक हमारे पास ज्ञान पहुंचने के लिए। देखिए भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। तो इसमें कोई विकार हमें लाना नहीं चाहिए। एक डाकिये की तरह जैसे है वैसे प्रस्तुत करना चाहिए। प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं इस तात्पर्य में कि हमें ऐसे प्रवक्ताओं से सावधान रहना चाहिए और उनसे सुनना नहीं चाहिए जो कि जिन्होंने कि श्रीमद् भागवत की कथा को या कथन को एक व्यवसाय बना दिया है, जो केवल अपने भरण पोषण के लिए, धन कमाने के लिए वो श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सुनना नहीं चाहिए। केवल शुकदेव गोस्वामी जी की जो प्रामाणिक परंपरा है, ऐसे भक्त जो इस परंपरा से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों से ही हमें सुनना चाहिए। तो अब ये दूसरा स्कंद जो चल रहा है, जिसका अध्ययन आप सब यहाँ सूरत में कर रहे हैं, तो इस दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं। पहले 10 अध्यायों में, पहले 3 अध्यायों में शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश दे रहे हैं और वो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, इन तीनों के बारे में ज्ञान देते हैं। तो परिपूर्ण भगवत विज्ञान प्रस्तुत करते हैं शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को। फिर चौथे से 7वें अध्याय में इस दूसरे स्कंद के हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी नारद जी को ज्ञान दे रहे हैं। और क्योंकि परीक्षित महाराज बहुत संतुष्ट हुए हैं पहले 3 अध्यायों की कथा सुनकर, परंतु वो और सुनना चाहते थे कि ये भौतिक सृष्टि की रचना हुई कैसे,
इसका पालन किस प्रकार से होता है और इसका संहार की किस प्रकार से होता है। तो इसलिए इन 3 अध्यायों में हम देखते हैं कि शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, पहले अपनी प्रार्थना आदि मंगलाचरण आदि से प्रारंभ करके फिर वो बतलाते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत की कथा नारद मुनि को सुनाई। तो इस 5वें अध्याय में यही हम देख रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि श्रीमद् भागवत परंपरागत चलती आ रही है, तो पहले ये श्रीमद् भागवत की कथा कई बार कही गई। केवल पहले 2 स्कंधों में ये 6 बार कही गई है। सबसे पहले भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बात करते हैं, से श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं, और वो आज अब तक पहुँचे नहीं हैं आप, क्योंकि आप 5वें अध्याय तक पहुँचे हैं, परंतु 8वें अध्याय में 8वें से 10वें अध्याय तक भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत कहते हैं। कभी कभी ये आगे पीछे ऐसे हो जाता है, क्योंकि चर्चा या संवाद इस प्रकार से हो रहा है। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कहते हैं, दूसरे स्कंद के 8वें से 10वें अध्याय में। फिर ब्रह्मा जी नारद जी को श्रीमद् भागवतम कहते हैं 5वें से 7वें अध्याय में, दूसरे स्कंद के। फिर नारद जी आगे चल के व्यासदेव जी को श्रीमद् भागवत कहते हैं, वो प्रथम स्कंद में आता है, 4थे से 6ठे अध्याय तक। फिर व्यासदेव जी शुकदेव जी गोस्वामी को कहते हैं श्रीमद् भागवत। इसके बारे में केवल एक श्लोक है, दूसरे अध्याय के पहले श्लोक का पहले अध्याय का 8वां श्लोक। और फिर शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, और ये दूसरे स्कंद के पहले से तीसरे अध्याय में है। और आगे चल के फिर सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में जो इकट्ठे हुए जो ऋषि मुनि हैं, उनको श्रीमद् भागवत सुनाते हैं। ये पहले स्कंद के पहले से तीसरे अध्याय में पाया जाता है। वास्तव में ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत सूत गोस्वामी कहते हैं ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य में। तो सूत गोस्वामी के कथन में फिर शुकदेव गोस्वामी का कथन आता है। शुकदेव गोस्वामी के कथन में व्यासदेव की कथा आती है। व्यासदेव की कथा में नारद जी की कथा आती है। नारद जी की कथा में ब्रह्मा जी की कथा आती है। ब्रह्मा जी की कथा में भगवान विष्णु की कथा आती है। तो एक के भीतर दूसरे, दूसरे के भीतर तीसरा, तीसरे के भीतर चौथा, इस प्रकार से कथा के अंदर कथा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस प्रकार से ये कई इसमें स्तर हैं श्रीमद् भागवत के। तो ये जब ऐसे हम और भी हैं बहुत सारे, जैसे मैत्रेय और विदुर का संवाद है, एक संवाद के भीतर दूसरा, दूसरे संवाद के पीछे तीसरा। हाँ, और ऐसे कहते कहते आज हमारे बीच ये श्रीमद् भागवत श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से विद्यमान है। तो वही कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन का रस आज इस कलयुग में सन 2020 में हमारे लिए भी उपलब्ध है। हम कितने भाग्यशाली हैं। वही रस, वही मूल रस कृष्ण लोक का। और ये केवल इसलिए है कि परंपरा है। भगवान कृष्ण ने अब बड़ी कृपा से ये परंपरा की व्यवस्था, हम गुरु शिष्य परंपरा की व्यवस्था हम सबके लिए की है। तो हम इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं और अंततः हमारे जीवन का जो लक्ष्य है कृष्ण लोक पहुंचना, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय प्राय हो चुका है, तो
हम यहाँ समाप्त करते हैं कथा को। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, परंतु कृपया आज के प्रवचन से संबंधित हों तो कोई प्रश्न आप पूछ लीजिए, ठीक है? मतलब आपका प्रश्न क्या ये है कि अति परिचयाद अवज्ञा ये भागवत के प्रति होता है, ये आपका क्यों होता है या इससे कैसे बचें, ये आपका प्रश्न है? तो आपका प्रश्न ये है कि जब हम भक्ति में हम साधन भक्ति जब करते हैं तो ये हो जाता है कभी कभी कि हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं हमारी साधना में, या अति परिचयाद अवज्ञा हो जाती है हमसे भक्तों के प्रति, साधना के प्रति, ग्रंथों के प्रति। तो इससे कैसे बचना चाहिए? सर्वप्रथम हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे न हो। हमारे मन में ये विचार होना चाहिए, बुद्धि से अपने आप को समझा लेना चाहिए कि ऐसे हो सकता है और होता है, इसलिए इससे हमें बच के रहना चाहिए। जब हम किसी चीज़ के अस्तित्व के बारे में जानते ही नहीं हैं तो हम सावधान कैसे रहेंगे? जैसे हम तो जब हम सुन लेते हैं कि हाँ ऐसे हो सकता है तो फिर हमें सावधान रहना चाहिए अपने आध्यात्मिक बुद्धि से, और एक दूसरे को हमें याद दिलाना चाहिए। और हमारी साधना को, हमारे श्रवण कीर्तन को हम यदि सुदृढ़ रखें तो इससे हम बच जाएंगे। और कोई प्रश्न? अवश्य। मैं कह नहीं सकता कि अगली बार अब कब ट्रैवलिंग, अब कब खुलेगा, कब ये होगा, क्या परिस्थिति है, फिर भी देखते हैं अवश्य। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।